चॅनलमध्ये आपले स्वागत। हिंगोलीत अल हुसेन ग्रुपतर्फे 6 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह, येणाऱ्या वर्षात 21 जोडप्यांचे लग्न लावणार। हिंगोली तालुक्यातील लिंबाळी येथे अल हुसेन ग्रुप अँड कमिटीच्या वतीने सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले। या सोहळ्यात एकूण 6 जोडप्यांचे विवाह संपन्न झाले। कमिटीकडून वधूवरांना संसारोपयोगी साहित्य मोफत देण्यात आले असून 1 रुपयाही शुल्क आकारण्यात आले नाही। कमिटीचे अध्यक्ष शेख हुसेन यांनी सांगितले की येणाऱ्या वर्षात 21 जोडप्यांचे सामूहिक विवाह लावण्याचा मानस आहे। या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार संतोष बांगर, राम कदम, नगर परिषद उपाध्यक्ष महमूद बागवान, नगरसेवक निहाल भैया, नगरसेवक मौलाना अब्दुल बाशिद, आबेद अली जागीरदार, नफीस पहलवान, शेख मजहर, मौलाना बाहब, सदैक बागवान व इतर मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी अल हुसेन ग्रुप आणि कमिटीच्या वतीने प्रमुख पाहुण्यांचे शाल व श्रीफळ देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला। कार्यक्रमात मुफ्ती जुनेद यांनी समाजातील लग्नावरील अनावश्यक खर्च व त्यामुळे सामान्य माणसावर होणारे कर्ज यावर मार्गदर्शन केले। प्रत्येक समाजामध्ये सामूहिक विवाह सोहळा करण्याची गरज आहे, असा संदेश त्यांनी दिला। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मुफ्ती फहीमुद्दीन काझी यांनी केले। अध्यक्ष शेख हुसेन यांनी सांगितले की लग्नाचा संपूर्ण खर्च कमिटीतर्फे करण्यात आला। वधूवरांना पलंग, बिस्तर, भांडी व इतर संसार उपयोगी साहित्य कमिटीकडून मोफत देण्यात आले। तसेच नवरा नवरीकडील प्रत्येकी 50 लोकांसाठी जेवणाची व्यवस्था देखील करण्यात आली होती। या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष शेख हुसेन यांच्यासह रियाज खान, सत्तार खान पठाण, शेख नासिर, शेख सलीम बागवान, साबेर अहमद, नजीर अहमद हल्दीवाले, शेख मोहसिन, शेख मोईज, काझी फहीमुद्दीन, काझी सलाहुद्दीन यांनी परिश्रम घेतले। या लग्न सोहळ्यामध्ये कुतबे निका हाफिज शकील यांनी वाचन केला, तर लग्न मान्य असल्याचे कबुली हाफिज जमीर व हाफिज मुजबिल यांनी काम केले। या कार्याबद्दल शेख हुसेन यांचे व त्यांच्या कमिटीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। A7 न्यूज चॅनलसाठी अनीस अहमद, हिंगोली। आज बरोज इतवार 31 मई सन 2026 लिम्बाला मक्तब अल हुसैन फाउंडेशन की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया गया। मैं और आप देख रहे हैं कि इस महंगाई के ज़माने में कौम मिल्लत को शादी करने में बड़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। अल हुसैन ग्रुप ने ये बड़ा मुबारक कदम उठाया है कि आज यहाँ पर 6 इज्तिमाई शादियाँ अमल में आई हैं। अल हुसैन ग्रुप का जज्बा ये है कि आने वाले वक्तों में इज्तिमाई तौर पर वो 21 शादियाँ कर सके और सामूहिक मेलावे का आयोजन कर सके, जिसमें जाति धर्म से परे उठकर SC, ST, OBC समाज के भाई, मुस्लिम समाज के भाई हम मिलकर खूबसूरत भारत की वो तस्वीर निर्माण कर सकें जिसको देखने के लिए अब हमारी आंखें तरस रही हैं। हमारे पूर्वों में एक रिवाज था कि जब शादी जैसे पवित्र बंधन का अमल किया जाता था या उसकी तैयारी की जाती थी तो सब धर्म के भाई उसमें बड़े जुलूस के साथ चले थे। आज भी हमारे सनातन धर्म के बहुत से भाई इस मेलावे में शरीक हुए हैं। हम गुजारिश करेंगे तमाम ही हिंगोली वासियों से और तमाम सूबे महाराष्ट्र के लोगों से कि बराए करम आप अपने इलाके में सामूहिक मेलावे का आयोजन करें, लोगों को बुलाएं और इस तरह बुलाकर कम से कम खर्च पर हम हमारे बच्चों के हाथ पीले कैसे कर सकें इसकी कोशिश करें। आज देखिए हमारे अपने मुल्क पर, जैसा कि हमारे अनीस भाई ने मुझसे सवाल किया था कि हमारे अपने मुल्क पर आर्थिक संकट का क्या मसला है, तो मैं बहुत खुलूस के साथ कहूँगा कि ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क हम सब का मुल्क है। ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबान के बोलने वाले, मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करने वाले रहते हैं। आप देखिए डीजल और पेट्रोल के भाव रोज़ाना बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अन्नदाता शेतकरी आज परेशान हैं, सड़कों पर लाइन लगी हुई है। आप इसके अलावा भी अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा खाने पीने की चीज़ें और तेल जैसी चीज़ें महंगी हो रही हैं। हम इस मुल्क के प्रधान से, वज़ीर आज़म साहब से बहुत खुलूस, अदब, एहतराम के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं
कि अगर आप इस मुल्क को प्रगति के राह पे ले जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मुल्क के देशवासियों को ये पैगाम देना पड़ेगा कि सब एकजुट हो जाएं, अखंडता के साथ इस आने वाले हालात का मुकाबला करें, तभी हम लोग उन्नति की राह पर, प्रगति की राह पर बढ़ सकते हैं। बस यही मुख्तसर सी बात है कि मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالإنذار والبشرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا ولا حصرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسر. न ऊपर का गलत समझेंगे आप, स्टेज पे आओ, आइए। आओ जल्दी, ऊपर से ऊपर कबूल होता है इंसान, आओ तो भेजो ना। तेरे सारे दर्द वलम मेरे, तेरे सारे गम मेरे, ये एक वादा जिसको आज इस स्टेज पर वादा किया गया और इस जिंदगी को ये मियां और बीवी सारी जिंदगी वफा करते हैं, वैसे मैंने और आपने एक वादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी की सारी चीजों में पाबंदियां लगा दे, जो तुमसे अपने माल को रोक दे, जो तुमसे मुंह फेर दे, अगर अल्लाह मौका लेके आए तो तुम उस पर अपने माल को खर्च करो, अगर वो सलाम करने के लिए तैयार ना हो तो तुम उसको बात करो, सिर मन कटा तो मन हरामत, और जो तुमसे माल रोक दे तुम उसको अता करो।